नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। एक नया सवेरा हमें अवसर देता है ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। केंद्र और राज्य सरकार भी बहुत सारी योजना चला रही है जिससे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, रोजगार से जुड़ सके। क्योंकि हम आपको अपने कार्यक्रम में उन जिलों की पूरी गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जहां मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से वहां का सूरज अस्त हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे वहां केंद्र और राज्य सरकार की योजना धरातल पर उतर रही हैं। लोगों को रोजगार दिया जा रहा है जिससे लोग गलत रास्ते में ना जा सके, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना सके रोजगार से जुड़ करके। इसी तरह हम महिलाओं के लिए भी बहुत सारे रोजगार चला रही है केंद्र और राज्य सरकार, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सके नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। तो आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे घाघरा प्रखंड के सुंदरी गांव और वहां आपको मिलवाएंगे राधिका देवी से। सुंदरी गांव एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहां पे राधिका देवी जेएसएलपीएस और नाबार्ड के सहयोग से हल्दी का मूल्य संवर्धन कर रही हैं और किस तरह खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। तो चलिए मिलते हैं राधिका देवी से और बात करते हैं कि किस तरह वो जागरूक हो रही हैं, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो रही हैं। जेएसएलपीएस और नाबार्ड के सहयोग से राधिका देवी ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने हल्दी के मूल्य संवर्धन के काम में अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। यह किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है। नमस्कार, झारखंड विकास के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। इस कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं गुमला जिला के घाघरा प्रखंड के चुंदरी गांव में, जहां जेएसएलपीएस के सहयोग से और नाबार्ड के सहयोग से एक दीदी है, उनका नाम है राधिका देवी, जो हल्दी का खेती कर उनका संवर्धन कर रही हैं। इनकी पहले की स्थिति कैसी थी और आज की स्थिति में कितना अंतर आया है और ये कैसे स्वावलंबी हुई हैं, आइए हम इनसे जानते हैं, अब इनसे बात करते हैं। दीदी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राधिका देवी। मैं ग्राम ईचा बकरी टोली से हूँ और चुंदरी पंचायत घाघरा प्रखंड गुमला जिला। इसमें मैं महिला मंडल में 2001 से ही मैं जुड़ी हुई हूँ और महिला विकास मंडल हम लोग का 2006 से बना है। 2013 से जेएसएलपीएस के साथ हम लोग का एमयू हुआ। एमयू होने के बाद हम पहले की स्थिति मेरा ख़राब था। एसएचजी से जुड़कर अभी हम लोग घर में आत्मनिर्भर बने हैं। किसी का हम लोग का मदद का जरूरी अभी तक नहीं पड़ा है और जो भी हम लोग काम करते हैं ये महिला मंडल से ही लोन लेके ही हम लोग काम करते हैं। हमको महिला विकास मंडल में हम अध्यक्ष का पद में थे, तब हमको पता चला कि नाबार्ड के थ्रू से मशीन सब मिल रहा है। तो उसके बाद हमको महिला विकास मंडल का दादा ही हमको बोले बिलेप्सी कि हम लोग को नाबार्ड से कुछ ये मिल रहा है, तो उससे हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग का ऑफिस में बुलाए, उनसे बात हुआ। फिर मेरे एसएचजी में गए, ग्राम संगठन में गए, दोनों को देखे, फिर बोले कि आप लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग का महिला मंडल के दीदी लोग भी बोले कि हम लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए हम कुछ काम करेंगे। तो उसमें से हम लोग को बहुत से ऑप्शन दिए, तो हल्दी को हम लोग ऑप्शन में लिए कि हल्दी हम लोग करेंगे और यहाँ खेती भी हम लोग लगाएंगे हल्दी का, और साथ में सब दीदी मिल के इसको हम लोग करेंगे कह के। खासकर छोटे किसानों के लिए यह अधिक मुनाफा देने वाला है। महिलाएं हल्दी कैसे बनाएं और हल्दी से क्या सामग्री बन सकती है, इसका प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है। हल्दी का उपयोग भोजन सामग्री बनाने में भी होता है। इसके अलावा हल्दी में औषधि के भी गुण मौजूद हैं। फिर हमको 2023 में मेरा चुंदरी और ईचा मिल के हम लोग को 30 दिन का ट्रेनिंग मिला, 15-15 करके एक 60 दीदी को। उसमें से 30 दीदी यहाँ चुंदरी से थी और 30 दीदी मेरा ईचा से थी और 60 दीदी को हम लोग को ट्रेनिंग मिला। उसमें से हम लोग 6 दीदी मशीन को चलाने के लिए हम लोग चुनाए गए और बाकी दीदी को हम लोग हल्दी उत्पादन में लिए। और हल्दी का खेती हम लोग पिछला साल बहुत अच्छा से किए यहाँ, और जबकि हमको यहाँ से हम कम से कम मैंने 70-80 क्विंटल यहाँ से हल्दी हम लोग उपजाए थे। पहले हम एसएचजी में ही काम करते थे, एसएचजी में काम करते थे, साथ में हम घर में खेती बाड़ी करते थे। जी, हमको नाबार्ड और महिला विकास मंडल जेएसएलपीएस से हम लोग को प्रशिक्षण मिला। ये चुंदरी पंचायत भवन में 15 दिन 30 दीदी को और मेरा गांव ईचा में 30 दीदी को 15 दिन। मेरा पढ़ाई लिखा नॉन मैट्रिक है। इसमें मेरा सहयोग महिला विकास मंडल जेएसएलपीएस और नाबार्ड
और प्रदान तीनों सहयोग किए हैं। मेरा आर्थिक स्थिति भैया अभी हम हल्दी से महीना में कम से कम 30,000 रुपये मेरा आमदनी है और हम घर में ही रहते थे। अभी हम यहीं से महिला विकास मंडल में ही काम करके घाघरा में भी 10 मिल ज़मीन लेके उसी में भी घर बनवा रहे थे, वहीं से उठ के हम यहाँ आ रहे हैं। दीदी लोग बोलते हैं कि दीदी आज महिला विकास मंडल में रह के आज इतना कुछ आगे बढ़ी है और इसी तरह हम लोग भी दीदी के साथ में मदद करेंगे, हम लोग भी सीखेंगे और हम लोग दीदी लोग को भी सुझाव भी देते हैं कि कुछ जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोग महिला लोग पूरा जोर से, अभी वैसा कोई दीदी नहीं है कि हम लोग अपना पति से कुछ पैसा मांगे और या तो किसी से पैसा मांगे। हम लोग को जरूरी पड़ता है लोन ले लेते हैं, उसी से कुछ रोजगार करते हैं और अपना खुद हम लोग उठा लेते हैं। यही वजह है कि हल्दी के मूल्य संवर्धन का काम महिलाओं को न सिर्फ प्रेरित कर रहा है बल्कि उन्हें स्वावलंबी भी बना रहा है। न सिर्फ राधिका देवी हल्दी मूल्य के संवर्धन से जुड़कर काम कर रही हैं बल्कि उनकी जैसी कई महिलाएं स्वावलंबी बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। जैसे LPS से अगर इतना नहीं रहते तो हम लोग को पैसा तो पूंजी नहीं मिलता भैया, हम लोग को बस मिलता था तो 1 लाख से ऊपर हम लोग को बैंक भी लोन नहीं देता था और अभी RF CIF सब मिला तो हम लोग को VO में भी पैसा हम लोग का जितना हम लोग चाहते हैं उतना हो जाता है और बैंक से भी लोन मिलता है। मेरा घर परिवार में शुरू हम जब महिला मंडल में जुड़े थे तो हमको खुद दादा डांटते थे कि घर में तुमको खाने के लिए नहीं मिलता है जो तू जाती है, पर हम दादा बोलते ना हम जाएंगे, अच्छा चीज़ सीखने के लिए हम जरूर जाएंगे, वहाँ हम लोग का कोई ख़राब चीज़ नहीं होता, अच्छा चीज़ होता है। फिर जाते थे, हमको शाम में आते थे तो हमको डांटते थे दादा, लेकिन जब जाते जाते हम 2013 में जब प्रोजेक्ट से जुड़ गए JSLPS से, उसके बाद में हम आंध्र प्रदेश गए, महाराष्ट्र गए तो कुछ और सीख के आए। तो दादा हमको तो पर भी बोलते थे कि तू कहाँ जाती है, इतना दिन तक रहती है, लेकिन हम बोले कि नहीं, अच्छा चीज़ सीखने के लिए हम नहीं रहेंगे। लेकिन अब दादा खुद बोलते हैं कि तू जो भी करती है अच्छा करती है, घर में बैठ के नहीं रहती है, अच्छा काम करती है। इसको जब मशीन में कुछ गड़बड़ी होता है तो इसको हम मिलिंदा संस्था जो आते हैं वो गड़बड़ी का बनाते हैं और मशीन हम खुद चलाते हैं। मेरा 2 दीदी फिर रहती है, वो लोग पैकिंग करती है, हल्दी को साफ करती है, हम मशीन चलाते हैं। बाजार व्यवस्था मेरा महिला विकास मंडल से भी जाता है हल्दी, प्रदान APO लेता है और मिलिंदा लेता है। महीना में मेरा 30,000 रुपये हो जाता है। उन्हें इससे रोजगार उपलब्ध हो रहा है। ऐसी कई महिलाएं हैं जो आज इसके माध्यम से घर बैठे हजारों रुपए की आमदनी कर रही हैं। इससे महिलाएं न सिर्फ खुद खुशहाल हैं बल्कि उनके पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी इसके माध्यम से हो रही है। प्रशिक्षण हम नाबार्ड से ही लिए हैं जी, नाबार्ड और प्रदान और JSLPS तीनों मिलकर हमको दिया है। पहले से रुचि भी था और हम लोग सोचे कि हर घर में हल्दी का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो सोचे कि इसमें हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा हम लोग का बिकेगा भी, कह के हम लोग हल्दी को ही चूज़ किए। वैसे बहुत कम दीदी लोग मिलेगी, काहे कि अभी सब कोई बकरी पालन कर रही है, कोई मुर्गी पालन कर रही है, ऐसे करके हम सब कुछ ना कुछ खेती बाड़ी कर सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम लोग का मैंने बहुत सारा बदलाव हुआ है भैया। हम लोग का जब नहीं था ऐसे जी तो हम लोग रोड किनारे बैठे रहते थे, इमली पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, दीदी लोग से गप करते थे। अभी वैसा नहीं है, आजकल हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जब मन चाहे तब निकल जाते हैं, कहीं भी हम लोग कहीं चल जाते हैं, कोई वैसे दिक्कत नहीं होता है जी। मिल रहा है जो भी आता है हम लोग को महिला विकास मंडल से हम लोग को ये मिलता है कि वहाँ ये काम हो रहा है, इस चीज़ को होना चाहिए। हम लोग गाँव तक कभी पहुँचता है। हम ही लोग का गाँव में कोई सरकारी आदमी नहीं घुसता था भैया। हमको जब हल्दी का खेती हुआ तो हम लोग दीदी लोग को पूरा जाकर समझाएं, तो दीदी लोग बोली कि इसको कैसे खरीदना है। तो हम लोग बोले कि अभी खरीद बिक्री का काम तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन इतना हम कहेंगे कि मेरा मिलिंदा या तो APO खरीदेगा ही। तो हम लोग दीदी लोग को समझा के सबको हम ही खुद यहीं पे पूरा 1 ट्रक हल्दी यहीं पे गिरवाए थे। सभी दीदी को हम ही बांटे, हम 45 रुपया KG करके सबको बांटे और हल्दी यहीं से सब कोई उठा के भी और ले गया। अभी महिला विकास मंडल में जुड़ के हमको लगता है कि थोड़ा और पढ़े लिखे रहते तो हम और कुछ ना कुछ करते। जैसे कि हमको बहुत सा ऑफर भी मिला महिला विकास मंडल में काम करने के लिए, तो उसमें 2 पहिया वाहन बोला, फिर पर ज़्यादा पढ़ाई भी खो जाता। तो हमको लगा कि कुछ पढ़ते तो हम कुछ और करते, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो अब पछताने से क्या, हम इसी से हम खुश हैं। अभी मेरा परिवार में हम, मेरा पति और 3 बच्चे हैं। मेरा सास थी, वो 1 महीना हो गया डेट की। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहा है जी। तीनों बेटा मेरा गुमला में रहता है।
आगे चल के हम जो छोटा प्लाइजर मशीन है उसको हम ये मार्च के बाद से इसको हम चलाएंगे, साथ में हल्दी और बाकी मसाला भी हम शुरू करेंगे। इसमें हम लोग 3 दीदी हैं, रेगुलर 3 दीदी रहते हैं, और जैसे हम लोग का डिमांड जैसे जैसे आता है वैसे दीदी लोग को बुलाते हैं। इनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। वे अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। अब इन्हें गांव से पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। वे अब घर के पुरुषों को भी वापस बुलाकर हल्दी के मूल्य संवर्धन से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगी हुई हैं। नमस्कार, मेरा नाम हुआ अमित आइन और महिला विकास मंडल घाघरा पे मैं आजीविका समूह के रूप में काम करता हूँ। हम लोग यहाँ पे चुंदरी गांव पे राधिका देवी जो हमारी पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, दीदी यहाँ पे हल्दी का अपना प्लांट लगाई हैं और दीदी काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं। शुरुआत में दीदी महिला विकास मंडल में JSLPS में दीदी एक SHG के रूप में वहाँ पे था उनका, और वहाँ से जुड़ी और वहाँ से करते हुए सीखते हुए दीदी आगे बढ़ी और वहाँ पे एक अच्छे पद पे हमारे महिला विकास मंडल में अध्यक्ष के रूप में रहीं। और फिर आगे चल के यहाँ पे हम लोग किस तरीके से आजीविका को और बढ़ाना है, अच्छी तरीके से करना है, तो हम लोग बात विचार करके हमारे संस्था के जो BLFC हैं उनके साथ बैठ करके दीदी ने एक प्लान बनाया और मिलिंडा, नबार्ड, इस तरह के जो अन्य संस्था है जो हम लोग को मदद करते हैं उनसे हम लोग मीटिंग किए और दीदी ने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक हम लोग हल्दी वाला एक मशीन बैठाएंगे जहाँ पे हम लोग हल्दी पाउडर उत्पादन करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा यह भी सोच था कि जैसे हम लोग हल्दी यहाँ पे पाउडर तैयार करते हैं तो इसका उत्पादन भी हम लोग यहाँ पे करवा सकते हैं। मतलब कि बाकी दीदी लोग जो गांव के दीदी लोग जो खेती करते हैं तो यहाँ पे हल्दी का उत्पादन होगा, हम लोग यहीं से खरीद करके वो हल्दी तैयार करेंगे। दीदी में अभी हम लोग जहाँ तक देखते हैं कि दीदी अब काफ़ी उसमें आत्मविश्वास आ गया है। जब शुरुआत में कोई भी दीदी जब SHG में नहीं जुड़ी रहती है तो हम लोग देखते हैं वो ज़्यादा कुछ काम नहीं, जिस तरह से दीदी बताई कि अपना गांव परिवार में एक महिला जो है ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, ऐसे ही खाली पड़े रहती हैं। लेकिन जैसे SHG में घुसने के बाद होता है कि वो क्या करते हैं कि आपस में उन लोग का एक समूह बनता है, थोड़ा बातचीत करना सीखती हैं, बहुत चीज़ों को सीखती समझती हैं, आजीविका को जानती हैं, सामाजिक चीज़ों को भी वो लोग चर्चाएँ करती हैं। और फिर संस्था में जब इतनी बड़ी संस्था में वो जुड़ी हैं तो और भी उनको मौके मिलते जाते हैं, तो काफ़ी बदलाव आया है दीदी में। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह JSLPS नबार्ड के सहयोग से राधिका देवी खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर गांव, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और वहाँ हम आपको लेके चलेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, जहाँ ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त करके यहाँ की छात्राएं खुद को स्वावलंबी बना रही हैं। यह ऐसा विद्यालय है जहां अनाथ बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। ऐसे घरों के बच्चे यहां शिक्षा ग्रहण करने आते हैं जो बहुत ही पिछड़े और गरीब हैं। उनके लिए आवासीय विद्यालय में ही शिक्षा के साथ साथ भोजन सहित अन्य ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड आ पहुँचे हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विकास की योजनाएं पहुंच रही है और तेजी से विकास हो रहा है। आज हम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय आ पहुंचे हैं। यहाँ पर बहुत सारी छात्राएँ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है और उसे एक स्वरोजगार के रूप में अपनाना चाहती है और स्वावलंबन बनना चाहती है। तो आइए मिलते हैं कुछ छात्राओं से और जानने का प्रयास करते हैं कि वो भविष्य में इनको किस रूप में देखना चाहती हैं, और आइए कुछ शिक्षकों से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ छात्राओं से। हेलो, मेरा नाम बिरसमणि कुमारी और मैं क्लास 9th में हूँ और हम ब्यूटिशियन क्लास कोर्स करते हैं। और यहाँ हम लोग का जो ब्यूटिशियन कोर्स करते हैं तो हमें सिखाते हैं जैसे
एब्रो बनाना, यहाँ का मेहंदी बनाना, मेहंदी डिज़ाइन और तरह तरह के मेकअप करना और बाल स्ट्रेट करना। यहाँ हर तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। सर जैसे कि बच्चे यहाँ पर दूर दराज से आती है, भाई गरीब घर से हैं बच्चियाँ लोग, तो पढ़ लिख के बच्चियाँ हमेशा कोई डॉक्टर इंजीनियर बने ऐसी बात नहीं है। इसमें से है कि बच्ची लोग सिलाई ब्यूटिशन करके कुछ अपने से भी कर सकती है। घर में आजकल जैसे ब्यूटिशन का क्लास व्लास होता है तो पार्लर खोल सकती है। इससे बच्चों का अच्छा से अपना जीवन यापन कर सकती है, घर परिवार चला सकती है, अपने को मेंटेन भी कर सकती है। नहीं सर, ये सब विद्यालय खुद वहन करते हैं और इससे पहले तो जो सिखाते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वही लोग करते हैं। जब उन लोग का कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो विद्यालय वहन करेगी इसके लिए। सर इसमें सब बहुत फ़ायदा है। इसमें बच्चे खुद सबसे पहले तो खुद को मेंटेन करते हैं, स्वावलंबी बनते हैं। अपने हाथ में जैसे पैसा वैसा ये करेगी, पार्लर खोल लेगी तो पैसों की कमी नहीं होगी उनके पास, और पैसा अगर हाथ में रहेगा तो बच्चियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बच्चियां रहकर शिक्षा हासिल करने के साथ साथ हुनरमंद भी हो रही हैं। वे न सिर्फ शिक्षा हासिल करती हैं बल्कि स्वरोजगार के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मेरा नाम एस्थर करकट्टा है। मैं ठेठई टांगर कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ती हूँ। यहाँ पर पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ होता है। ब्यूटिशन, सिलाई, ब्यूटिशन हम लोग कोर्स कर रहे हैं। ब्यूटिशन से हम लोग ये शिक्षा पाते हैं कि जैसे एब्रो बनाने, फेशियल, मेकअप। इससे यह फ़ायदा होता है कि हम लोग अगर कोई जॉब ना मिलने से घर पर खुद अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर मेकअप, एब्रो वगैरह करके पैसा कमा सकते हैं और उस पैसा से अपना घर चला सकते हैं। मेरा नाम दुर्गा कुमारी है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मैं सिलाई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग सिलाई करने के लिए आते हैं। उसके बाद मैम हम लोग को बताते हैं कि कैसे कैसे करना है उसको। उसके बाद पेपर से हम लोग को काटने सिखाते हैं। हम लोग काटते हैं, उसके बाद सिल के देखते हैं उसका अच्छा बनता है कि नहीं, उसको देखते हैं। हेलो, मेरा नाम आदिति कुमारी है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ती हूँ। यहाँ हम पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशन भी सीखते हैं। और ब्यूटिशन में अगर ब्यूटिशन से सीखते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अगर कहीं जॉब नहीं मिले तो हम अपना खुद का घर में ब्यूटिशन के से जो सीखे हैं वो सब ग्राहकों में करके पैसे कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। अब कस्तूरबा विद्यालय की बच्चियां शिक्षा के साथ साथ ब्यूटी पार्लर का भी काम सीखने लगी हैं। कई छात्र छात्राओं को सौंदर्य प्रसाधनों का प्रशिक्षण दिया गया है। ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त करने से उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकेगा। जिन छात्राओं की इसमें रुचि है उन्हें खास तौर पर प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इसके अलावा उनके रुचि के अन्य क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिलाने में मदद की जाती है। हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्स कराया जा रहा है जो 9 से 3 बजे के पढ़ने के बाद बच्चियाँ 3 से 4 बजे 1 घंटे का क्लास चलता है सर वोकेशनल, जिसमें सिलाई कढ़ाई के अलावा ब्यूटिशियन भी चलता है, जिसमें आप बच्चों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे आगे भी निकल के आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आगे भी उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ताकि अपने स्वावलंबी बन सके। व्यवस्था अलग अलग है, जैसे सिलाई कढ़ाई के लिए हमने सिलाई मशीन दिया है, ट्यूटर आते हैं, अपना क्लास लेके जाते हैं, सिलाई कटिंग वटिंग सब ये सीख रहे हैं। आने वाले फ़ायदा ये होगा कि कभी कुछ नहीं तो कम से कम अपने पैरों में खड़ा होकर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं सर। ब्यूटिशन में भी है, देखिए सर हमारे वोकेशनल के में जैसे सिलाई कढ़ाई के अलावा ब्यूटिशन भी चलाया जा रहा है। जैसे आजकल शादी विवाह समय मंगाया जाता है बाहर से, तो इन बच्चों को वो सिखाया जाता है ताकि अपने पर्पस पे बिजनेस स्टार्ट कर सके। शादी विवाह समय बड़े बड़े जो परचेसिंग लेते हैं, प्राइज़ लेते हैं, कम से कम ये हासिल कर सके, अपने जीवन में पैरों पर खड़ा हो सके सर। ऐसे कार्य से ठेठई टांगर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं में काफ़ी उत्साह है। वे एक दूसरे की मदद के लिए भी तत्पर रहती हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में यह प्रशिक्षण काफ़ी काम आएगा।
भविष्य में उनके परिवार के भरण पोषण में यह लाभदायक साबित होगा। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण भी दे रही है, जिससे यहाँ की छात्राएं खुद को स्वावलंबी बना सके। आज केंद्र और राज्य सरकार भी यही चाहती है कि जो भी महिलाएं हैं खुद को शिक्षित करेंगी कि आने वाली 3 पीढ़ियाँ भी उनसे शिक्षित हो सकेंगी। महिलाएं चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार भी रोजगार के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा महिलाओं को शिक्षित करने का पूरा प्रयास कर रही है। आज के इस नया सवेरा में इतना ही, और जाते जाते एक बात हम आपको ज़रूर बोलेंगे, अगर आपके पास आस-पास भी अगर ऐसे लोग आपको दिख रहे हैं जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं, तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कीजिए, उन्हें जागरूक कीजिए। केंद्र और राज्य सरकार जो भी योजना चला रही है जिससे उन्हें रोजगार मिल सके, उनके बारे में उन्हें बतलाइए। हम अपने कार्यक्रम के जरिए उन्हीं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।